हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने पोएट्री सेशन के लेसन टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं वो है वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं वो है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन और इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर है। देखते हैं कि इसमें लेखक क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जो कहते हैं क्या, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं ही उत्सव मनाता हूँ और स्वयं ही गाना गाता हूँ। मैं स्वयं ही उत्सव मनाता हूँ और स्वयं ही गाना गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जैसा मेरा मानना है आपका भी मानना होगा। देखिए को समझिएगा, लेखक क्या कर रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ और खुद ही गाना गाता हूँ, और जैसा मेरा मानना है वैसा ही आपका भी मानना होगा। आखिर लेखक को ये बोलने का मीन क्या है, मतलब क्या है। देखिए क्या मतलब है। कहते हैं फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज इट बिलोंग्स टू यू, मतलब प्रत्येक एटम, ये किस एटम की बात कर रहे हैं, ये उस एटम की बात कर रहे हैं जिस 5 एटम मिल करके हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है ना। क्षितिज जल पाव गगन समीरा, ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। तो लेखक यही इंडिकेट कर रहे हैं क्या कि प्रत्येक परमाणु बिलोंगिंग टू मी, जो परमाणु मुझसे बिलोंग किया, मतलब जिस परमाणु से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, जिससे हम बिलोंग किए, वही 5 परमाणु एटम मिल करके आपके भी बॉडी का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए बोले क्या, एंड व्हाट आई एज्यूम, जैसा मेरा मानना है, यू शैल एज्यूम, आपका भी मानना होगा। क्योंकि प्रत्येक परमाणु बिलोंगिंग टू मी, मुझसे मतलब जो मुझसे परमाणु बिलोंग किया है वही परमाणु आपके शरीर में वही परमाणु बिलोंग किया है। आज क्या कहता है, आई लव एंड इनवाइट माई सॉल, मैं घूमता हूँ फिरता हूँ भटकता हूँ और मैं अपने सॉल को, मैं अपने आत्मा को, मैं आई लव मैं घूमता हूँ, आई एंड इनवाइट और निमंत्रण देता हूँ किसको, माई सॉल अपने आत्मा को। लेखक यहाँ पर लोनलीनेस की बात कर रहे हैं, सेल्फिशनेस की बात कर रहे हैं कि इंसान को कभी कभी अकेले भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो अकेले होता है तो अपने बारे में सोचता है, अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो सोचता है ना। इसीलिए लेखक हम लोग को क्या बता रहे हैं कि आई लो, मैं घूमता हूँ फिरता हूँ, एंड इन्वाइट माई सोल, और अपने आत्मा को इन्वाइट करता हूँ, आत्मा को निमंत्रण देता हूँ। आई लिव एंड लुक एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर, स्पीयर ऑफ समर। तो यहाँ एक वर्ड आया स्पीयर। स्पीयर का मतलब क्या होता है, भाले के समान नुकीली घास। हम देखते होंगे कि जो घास ना नुकीला नुकीला घास होता है, तो लेखक क्या करते हैं गर्मी के दिनों में उसको तोड़ते हैं और उसको निरीक्षण करते हैं। क्या निरीक्षण करते हैं कि देखो गर्मी के दिन में जब शीत पड़ा होता है तो जो भाले के समान जो नुकीली घास होती है ना, उसके ऊपर शीत का एक बूंद रहता है। तो अक्सर अगर हम खाली पैर चले उस पर, तो वो मतलब हमारे पैर के तलवे से जब टकरा करके जब आगे बढ़ता है, तो हमारे पैर के तलवे से जब रगड़ होता है, तो इससे क्या होता है, डॉक्टर को एडवाइस करता है क्या कि मतलब सीट पे हमें चलना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, आँख की रोशनी बढ़ती है और हमारा माइंड जो है कंसंट्रेट होता है ना। तो लेखक क्या करते हैं ना, अकेले घूमते हैं, अकेले फिरते हैं और अकेले मतलब कि आगे अपने लिए आगे सोचते हैं, तो अकेले ही रहते हैं हमेशा। और क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में स्पीयर को, मतलब कि गर्मी के दिनों में जो घास होता है भाई, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आगे देखिए क्या करते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस वेल दिस एयर। खत्म, माई टंग मेरा जो जीव है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का जो प्रत्येक एटम है, प्रत्येक परमाणु है, जितने सारा एटम मतलब हमारे जिस एटम से मिलकर के हमारे ब्लड का निर्माण हुआ है, जो मेरा जीव है, जो मेरे ब्लड का प्रत्येक एटम है, फ्रॉम दिस सोयल एंड दिस एयर, इसी मिट्टी से बना है, यहीं के वायु से मतलब हम पले बढ़े हैं। जैसे कि बोला जाए तो अगर हमारा जन्म भी इसी मातृभूमि पर हुआ है, इसी मिट्टी में हम भी पले बढ़े हैं और यहाँ के वायु ने हमें सिंचा है ना। तो लेखक भी हमें यही समझा रहे हैं कि इसी मिट्टी से हम पले बढ़े हैं और यहीं के वायु ने हमें सिंचा है। तो वही लेखक हमें यहाँ पर समझाने का, बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, अरे मेरे माता पिता का जन्म भी यही हुआ है, और बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और मेरे माता पिता के भी माता पिता का जन्म इसी मिट्टी में, इसी मिट्टी पर हुआ है। द सेम, एकदम सेम उसी सा, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता का जन्म इसी धरती पे हुआ है। आगे क्या कहता है, कहते हैं लेखक, आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बीइंग,
अभी मैं 37 साल का हूँ, लेकिन अभी भी मेरा जो स्वास्थ्य है परफेक्ट है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वस्थ हैं। होपिंग टू सी, और आशा करता हूँ, होपिंग टू सी नॉट इन डेथ, और मृत्यु तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं मृत्यु तक मैं ऐसे ही काम करते रहूँगा, ऐसे ही परफेक्ट हेल्थ बना कर रखूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। आगे क्या होता है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियांस, कहता है कि धर्म संप्रदाय, स्कूल, सॉरी यहाँ स्कूल नहीं होगा, यहाँ स्कूल्स लिखा हुआ है बुक में, छूट गया है। स्कूल्स बोले तो सिस्टम ऑफ थॉट, मतलब सोचने समझने की शक्ति। पता है कि धर्म संप्रदाय को लेकर के स्कूल सोचने की जो अथी है, इन चीज़ों से वो एवियंस रहते हैं। इन चीज़ों से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये लेखक अपने बारे में बोल रहे हैं, लेखक हम लोग या किसी अन्य पर्सन के बारे में बोल रहे हैं कि जो धर्म से, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के पीछे सिस्टम, मतलब धर्म के पीछे पूरा सोचते रहते हैं कि उसी को लेकर के बैठे रहते हैं, और उससे उससे उनका पीछा छूटता नहीं है। इससे क्या होता है कि अक्सर जो होते हैं ना, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करती है, जैसे ये किड्स हो गया, कास्ट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें अक्सर आगे बढ़ने के लोगों को रुकावटें पैदा करती है, अभियान से मतलब कि रुकावट पैदा करती है। रिट्राइंग बैक ए वाइल सफिस्ट, तो उससे रिटायर हो जाना चाहिए, उससे हम लोगों को हटना चाहिए, उससे हम लोग को वहाँ से रिटायर मतलब मुड़ जाना चाहिए, वहाँ पे इन सब चीज़ों के बीच में नहीं फंसना चाहिए। इससे हमें क्या होना चाहिए, रिटायर होना चाहिए, वहाँ से हटना चाहिए। वाइल सफिस्ट मतलब कि हट, वहाँ से हट करके अलग होना चाहिए। वाट दे आर, कि क्या वे है, मतलब क्या धर्म है, मतलब क्या धर्म संप्रदाय से जो घिरे जो लोग हैं, जो आपस में अक्सर तनावग्रस्त का मतलब कि ये पैदा कर देते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो, ये सब चीज़ों से हमें दूर हटना चाहिए। जो वे है, ये सब चीज़ जो है इससे हमें दूर हटना चाहिए। बट नेवर फॉरगेटिंग, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पाते, लोग उस चीज़ को भूल नहीं पाते, और अक्सर वही सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, और अपने अपने लाइफ के जो आगे का जो आने वाला हिस्सा होता है उसे बर्बाद करते हैं, स्पॉइल करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या करना है, लेकर क्या कहते हैं, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कितना अच्छा लेकर बात बोलेगा कि मेरा मानना है अच्छे और बुरे के लिए, आई परमिट मैं लागू करता हूँ बोलने के लिए, एवरी हजार्ड पर प्रत्येक बुरी परिस्थिति में। लेखक क्या कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरी परिस्थिति आता है तो हम कभी चुप नहीं रहते हैं, बुरी परिस्थिति में हम हमेशा बोलते हैं और अपने कामों को अंजाम देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब समय बुरा हुआ तो हम ले दे करके बैठ गए और कुछ कर नहीं रहे हैं, बस खाली उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा करने से कुछ होता नहीं है ना। तो लेखक हम लोग को भी ये एडवाइस करेगा कि मेरा मानना अच्छे और बुरे के लिए, अच्छे और बुरे के लिए मेरा मानना है कि मैं परमिट करता हूँ, मैं लागू करता हूँ बोलने के लिए, एवरी हजार्ड, प्रत्येक बुरी परिस्थिति में, प्रत्येक बुरी परिस्थिति में इंसान को बोलना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। न कि जब अच्छा समय आया तो उसको हम लोग इंजॉय किए, और जब बुरा समय आया तो बैठ कर रोए। इससे हमारा मतलब जो समय है, बुरा समय वो टलेगा नहीं और परेशानी बढ़ जाएगी। अगर उसे हम दिमाग से, अगर हम आगे बढ़ कर उसे हैंडल करते हैं तो हमारा वो बुरा परिस्थिति वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, है ना। एक समय आएगा तो वो खत्म होगा और हम लोग उस पर विजय हासिल करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। लेकिन इसलिए हम लोग कैसे समझाते हैं कि हमें हमेशा बोलना चाहिए, हमें हमेशा काम करना चाहिए, और बुरी परिस्थिति में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसे लेकर के पोथी पे लेकर के बैठ जाए और उसके बारे में सोचते रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, जैसे नेचर जो है, प्रकृति जो है, बिना चेक किए, बिना चेक किए, मतलब कि अपने प्रकृति, यहाँ लेखक प्रकृति को तुलना कर रहे हैं कि अपने आप से तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकृति जो है ना हमेशा चलते रहती है, हमेशा चलते रहे, ओरिजिनल एनर्जी, एकदम कुछ भी हो जाए प्रकृति कभी रुकती नहीं है, बिना रुके वो हमेशा चलती है विद ओरिजिनल एनर्जी, पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ प्रकृति जो हमेशा उसका दिन जो है ना चलते रहता है, रुकता कभी नहीं है। उसी प्रकार से सिचुएशन कैसा भी हो, इंसान को हमेशा चलते रहना चाहिए, और मतलब अगर बुरी परिस्थिति है तो उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यही लेखक इस पोएम के माध्यम से हम लोग को समझाए। एक लाइन में अगर बोला जाए तो इस पोएम को पढ़ने से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आगे बढ़ने के क्रम में अगर हमारे साथ कुछ बुरा परिस्थिति होता है या समय खराब होता है तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान कम, और हमें अपने मतलब कि जो मेरा मेन जो एम है, अपने लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हमें फोकस रहना चाहिए और उसके प्रति काम करते रहना चाहिए। समय का क्या है, अच्छा और बुरा आना हमारे जीवन में लगा है। आज अच्छा समय है तो कल खराब समय भी आ सकता है, तो हमें खराब समय में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें मेहनत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक समय आएगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और हम भी सफल होंगे। देखिए लेखक के बारे में इसमें क्या क्या था थोड़ा सा,
लेखक का जो जन्म हुआ था वो 1819 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में थी। ये वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल्स पोएट के नाम से भी जानते हैं। वाल्ट व्हिटमैन 12वीं वर्ष के थे तो ये कारपेंटर थे। जब वाल्ट व्हिटमैन 12 साल के थे तो 12 साल के पहले या 12 साल के एज के लगभग में वो एक बढ़ई का काम किए थे। उसके बाद उन्होंने प्रिंटर छपाई का काम किया, उसके बाद उन्होंने टीचर का काम किया, फिर उन्होंने एडिटर का काम किया यानी कि संपादक का काम किया और उसके बाद वॉलंटियर नर्स का काम किया। वॉलंटियर नर्स का काम किए थे जब सिविल वार हुआ था उस समय सिविल वार के समय ये वॉलंटियर नर्स के काम करते थे कि जैसे अगर छोटा मोटा कट फट गया तो उसे ट्रीटमेंट करते थे घर पे, है ना, तो इसीलिए उनको बोला गया वॉलंटियर नर्स के वो काम किया। लिप्स ऑफ ग्रास इन्हीं का रचना है जो कि 1855 में प्रकाशित हुआ था और ड्रम टैप्स भी इन्हीं का रचना जो कि 1866 में प्रकाशित हुआ था। लिप्स ऑफ ग्रास से क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी, तो लाइक कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।